हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। खुशबू वॉइस पे आप सबका स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। जी हाँ गाइस, एल्विश यादव की मां ने एक बार फिर से लवकेश और लक्ष्य की क्लास ली है। जी हाँ गाइस, अब लवकेश और लक्ष्य ने जिस तरह से एशियल के मैच में एल्विश यादव को चिल्ला चिल्ला के चीटर बोला, जोकर बोला, वो भी सबके सामने, जिस तरह से एल्विश यादव का मजाक बनाया ना, उसके बाद गाइस अब एल्विश यादव ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गाइस यहाँ पे एल्विश यादव की मम्मी ने जो है वो सबसे पहले तो लक्ष्य की जो क्लास लगाई थी वो वाली क्लिप आप सबने देखी थी। अब एक बार फिर से जो है एल्विश यादव की मम्मी ने जो है वो लवकेश कटारिया की क्लास लगाई है। जी हाँ गाइस, और उनसे ये पूछती हुई नजर आ रही कि क्या बोला भाई तुम लोगों ने, ऐसा क्यों बोला। जो अपने लोग हैं वो सबके सामने अपनी ही लोग हमारी जो है इस तरह से बदनामी कर रहे हैं, इस तरह से एल्विश को बोल रहे हैं, जिस पे गाइस यहाँ पे लव केस का क्या, पहले तो ऐसा लगा जैसे वो एल्विश की मम्मी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने नजरें चुराते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर गाइस यहाँ पे किस तरह से एल्विश यादव की मम्मी ने जो है, इस तरह से एल्विश यादव की मम्मी ने लव केस का क्या की क्लास लगाई है, आप सब भी देख लीजिए। लव केस ने सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब दिया है। लव केस ने बोला भाईचारे में निकल गया है, भाईचारे में हमने बोला है। सो गाइस आप पहले ये क्लिप देख लीजिए। नहीं ना बचाए, काट दे। क्या रही? ना काट रहा। मम्मी से माफ कर दो। इस चीज का इसे माफ कर दो यार। भाई फोन काट, अपनी मम्मी ने ना छोड़ रहा। मम्मी अपनी मम्मी तेरे रीले करते हैं। मार लो, मार बचाओ। अरे आपकी नहीं हमारी। अरे रोटी खा के सो लेता, एक खाली पेट सुनेगा ना सलाह में क्या बात तो गलती करिए, समझ जल्दी है? आंटी हम तो भाईचारे में बोलते रहे लड़के साहब। मारी दो मम्मी आज इसके कान पे। ये कब करा है भाई ये तो। चलिए गाइस, अब हम एल्विश यादव की बात कर ही रहे हैं तो एल्विश यादव का जो पॉडकास्ट है ना, उसमें काफी अलग हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला है। एल्विश यादव अपने से ही अपना जो है इंटरव्यू ले रहे हैं, अपने आप से ही अपना सवाल कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, एल्विश यादव का पॉडकास्ट जो है वो एल्विश यादव के साथ ही हो रहा है। जी हाँ गाइस, और यहाँ पे एल्विश यादव ने एक सवाल पूछा है अपने आप से कि क्या उनका और मनारा का कोई चक्कर चल रहा है। लाफ्टर शेफ में मनारा और एल्विश यादव है ना, इस वजह से उनसे ये सवाल पूछा जाता है बार बार, क्योंकि उनकी मस्ती और मजाक चलती रहती है। सो गाइस इसका जवाब जो है एल्विश यादव ने दिया है और बोला है कि हाँ मेरा उससे चक्कर चल रहा है, ऐसे ही मजाक वे में। और इसको गाइस मनारा ने भाई इसका जब रिप्लाई किया ना, लोग बोल रहे हैं कि भाई मनारा ने यहाँ पे एल्विश यादव को यूज कर लिया अपने सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए। जी हाँ गाइस, कैसे यहाँ पे मनारा ने यूज किया है गाइस एल्विश यादव का, पहले आप सभी देख लो और आप ही जज कर लो और आप ही कमेंट करो कि यहाँ पर मनारा ने जो है एल्विश यादव की इस बात को कैसे मरोड़ के जो है अपने सॉन्ग का प्रमोशन करने के लिए यूज किया है एल्विश यादव के नाम का। ये कि आपका मनारा के साथ चक्कर चल रहा था और लाफ्टर शेफ्स में भी उसी ने आपकी एंट्री करवाई है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं मनारा के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और उसी ने मेरी एंट्री कराई। उसने तो क्लबों में भी एंट्री कराई मेरी, कहीं सिर्फ लाफ्टर शेफ में नहीं है। भाई मेरी जिंदगी में ना कोई अजीब दास्तां चलती रहती है और कोई ना कोई घटनाएं ना ऑटोमेटिकली मुझे ढूंढ ही लेती है। वेल इंडिया के क्लबों का तो पता नहीं, बट न्यूयॉर्क में ना तेरे क्लब की एंट्री तो मैं पक्का करा सकती हूँ। एंड गाइज माई न्यू सॉन्ग अजीब दास्तां जो इस सिचुएशन से काफी रिलेट कर रहा है, मुझे लगता है कि आप जाके देख सकते हो, जो मैंने अपनी आवाज में गाया है। इट्स स्ट्रीमिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल मी मनारा। यू कैन ऑल्सो लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई एंड जाओ रील्स बनाओ अपनी जिंदगी की अजीब घटना, दुर्घटना और दास्तां के लिए। सो गो वॉच इट। और बाकी ये सब चाहे छड़ दे। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं यूजी चहल और धानाश्री के डाइवोर्स के बारे में। जी हाँ गाइस, अचानक से यूजी चहल और धानाश्री की डाइवोर्स हुई और उनके डाइवोर्स का रीजन क्या है ये हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूजी चहल और धानाश्री ने डाइवोर्स ले लिया एक दूसरे से। सो गाइस इसका रियल रीजन और मेन रीजन बताया जा रहा है मुंबई हरियाणा का झगड़ा। जी हाँ गाइस, धानाश्री का कहना था कि यूजी चहल अपने पेरेंट्स को हरियाणा में छोड़कर उनके साथ मुंबई रहने के लिए आ जाए, लेकिन यूजी चहल धानाश्री की इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। दोनों के बीच में इस चीज को लेकर काफी झगड़े हुए और काफी डिसएग्रीमेंट्स होने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि धानाश्री और यूजी चहल डाइवोर्स लेंगे, क्योंकि धानाश्री चाहती थी कि यूजी चहल उनके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाए, पर यूजी चहल ऐसा करने को तैयार नहीं थे। वो अपने पेरेंट्स को हरियाणा में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना था और धानाश्री को वहीं पे रहना होता ऑब्वियसली जहां उनके पति रह रहे हैं, यानी कि यूजी चहल हरियाणा में रह रहे हैं।
लेकिन धानाश्री को हरियाणा में शिफ्ट होना था नहीं, इस वजह से इन दोनों को अपने मैरिज को ही जो है खत्म करना पड़ा, डाइवोर्स लेना पड़ा। वेल गाइस, धानाश्री और यूजी चहल के डाइवोर्स का ये है असली कारण। जानकर आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेहा कक्कर के बारे में। नेहा कक्कर की जो मेलबर्न से उनके कॉन्सर्ट की वीडियो वायरल हुई है वो तो आप सबने देख ही लिया। मैंने आप अपनी पिछली वीडियो में भी आप सबको बताया कि वहां पे किस तरह से नेहा कक्कर जो है अपने कॉन्सर्ट में जो है लेट पहुंचती है तो लोग उन्हें बुली करते हैं, लोग उन्हें पीछे से क्या क्या नहीं बोल रहे, जिसकी वजह से नेहा कक्कर रो के भी माफी मांगती है। लेकिन गाइस, अब नेहा कक्कर के सपोर्ट में उनके भाई टोनी कक्कर आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, और नेहा कक्कर के सपोर्ट में टोनी कक्कर ने आके क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोनी कक्कर ने बोला है कि मान लीजिए कि मैं आपको अपने शहर में बुलाता हूँ और एक इवेंट के लिए बुलाता हूँ, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी होगी ना, सारी अरेंजमेंट्स तो मैं करूंगा ना, चाहे वो कार की हो, होटल की हो, एयरपोर्ट पिकअप की हो। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप वहां पहुंचे हो और कुछ भी बुक नहीं है, कोई कार नहीं आया आपको पिकअप करने के लिए, कोई होटल रिजर्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे और आप किसको ब्लेम करोगे? इसके साथ ही इस पोस्ट को शेयर करते हुए टोनी कक्कर ने कहा है, एक सवाल है, किसी के लिए नहीं है, बस सवाल है। और फिर गाइज, यहाँ पे टोनी कक्कर ने जिस तरह से नेहा कक्कर को बुली किया गया, खराब खराब चीजें बोली गई हैं और जिस तरह से नेहा कक्कर के साथ बिहेव किया गया उस कॉन्सर्ट में और उनकी वीडियोस को वायरल की गई है, जिसमें वो रो रो के लोगों से माफी भी मांग रही है कि मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे वजह से रुके हुए हो यहाँ पे इतने देर से। सो गाइज, इस पे जो है टोनी कक्कर ने कहा है कि आर्टिस्ट मर्यादा में रहे और जनता क्वेश्चन मार्क। सो गाइज, यहाँ पे टोनी कक्कर ने बोला है कि अगर आर्टिस्ट मर्यादा में रहे तो टोनी कक्कर ने बोला है कि फिर जनता क्यों नहीं, जो पब्लिक है वो अपनी मर्यादा में नहीं रहेगी क्या? और इसके साथ ही गाइज, यहाँ पे नेहा कक्कर के साथ उस समय जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही थी ना, वो उन्होंने अपनी वीडियो शेयर की है और उन्होंने इस पूरे मामले के बारे में क्या बोला है गाइज, आप सब भी सुन लीजिए। वो जो है नेहा कक्कर के साथ परफॉर्म कर रही थी और इनका जो है वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है। इन्होंने नेहा कक्कर को सपोर्ट किया और बोला है कि नेहा कक्कर की इसमें कोई गलती नहीं है। नेहा कक्कर वहां भले ही वो लेट से पहुंची, लेकिन उन्होंने अपना परफॉर्मेंस में मतलब 100% से भी ऊपर दिया है। और जिस सिचुएशन में उन्हें बुली किया, जिस तरह से लोग उन्हें बोल रहे थे, उस सिचुएशन में भी नेहा कक्कर ने जो है परफॉर्म किया। अगर उनकी जगह कोई और होता ना तो वो उस समय स्टेज छोड़कर चला जाता, जिस तरह से नेहा कक्कर को वहां पे बोला गया है। सो गाइज, जिस आर्टिस्ट ने उस टाइम पे नेहा कक्कर के साथ परफॉर्म किया, उन्होंने क्या बोला है आप सब भी देख लीजिए। Saddened to see these videos that are resurfacing from the Melbourne show. Bar on my feed, it's constantly been coming, where they said that she was running late. Let me tell you one thing: she was on time. For the Sydney show, she was on time because I got to see her an hour before, hair, makeup ready, done. So there is a possibility that something did go wrong, and even though I don't know what that is, all I can say is that everyone has had a bad day at work. You've had a bad day at work, I've had a bad day at work, and now just imagine that it's being publicized in the public eye and everyone has an opinion and it's coming from people who aren't from Australia. जैसे आपने खुद आके देखा हुआ है कि क्या हो गया, and now it's the artist's fault. I think that is really unfair. She did a wonderful job. She continued while शायद अगर कोई और होता, they would have just left. They would have not even respected your time. But she came on stage, she performed in spite of being bullied and you know the way you treated her, आप ही जानते हो. In spite of all of that, she gave it her best. I think it should be appreciated. If you can't say anything. चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। जी हाँ गाइस, कुणाल कामरा जिन्होंने कंगना के ऊपर बहुत साल पहले जब उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उनके बारे में बहुत सारी चीजें बोली थी, उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन गाइस, अब फिर से कुणाल कामरा उन्होंने जो कुछ भी बोला उसके वजह से वो कंट्रोवर्सी में और निशाने पे आ गए हैं, ऐसा कहना सही होगा। अब ऐसे में गाइस, इस पे कंगना रनौत का एक बार फिर से रिएक्शन आया है और कंगना ने कुणाल कामरा के ऊपर क्या बोला है, कंगना ने यहाँ पे क्या बोला है वो आप देख लीजिए। आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं,
उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन हैं ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखिए, कॉमेडी, कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारे फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक। आई होप गाइस कि आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो सो गाइस आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऐसी ही और खबरों के लिए खुशबू वॉइस से जुड़े रहें। मैं आप सभी से मिलूंगी हमारी ऐसी ही और वीडियो में। और गाइस अगर आपका कोई भी सजेशन है, और आप कोई भी सजेशन अगर आप मेरे से शेयर करना चाहते हो, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मैं आप सबके सजेशन जरूर पढ़ूंगी और आपके सजेशंस को अप्लाई भी करूंगी। अभी के लिए बाय गाइस, खुशबू वॉइस से जुड़े रहें।